गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम जो फूड खाते हैं और वो फूड जब क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो उस फूड के डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन पे सिंपल क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, गैलेक्टोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है। प्रोटीन्स के डाइजेशन से क्या बनता है, अमीनो एसिड्स, और फैट के डाइजेशन से बनता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो जब ये हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं फूड के डाइजेशन के बाद, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, हमारे जीआई ट्रैक्ट में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कैसे होता है, कहाँ होता है। इनके अलावा जो ड्रग्स होती हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है, वो आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर, वी विल डिस्कस अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले जो हमारा है मेन कंपोनेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड के रूप में होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको हमारे पास क्या है भाई, स्टार्च है, इसका ब्रेक डाउन होते होते ये डाइसेकेराइड बनेगा, डाइसेकेराइड के बाद ये क्या बनेगा, मोनोसेकेराइड है। ठीक है, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, मोनोसेकेराइड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, स्टोमक में, और किस में भाई, जेजिनम पार्ट में। जेजिनम पार्ट किसके अंदर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो मेनली जो मोनोकार्बोहाइड्रेट्स है, मोनोसेक्राइड्स है सॉरी, उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इन दो पार्ट्स के अंदर होता है। अगर मैं आपको डायग्राम पे ले चलूँ, देखिए ये हमारा स्टोमक है, तो स्टोमक के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मोनोसेक्राइड्स का, सब मोनोसेक्राइड्स। और मेनली जो होता है वो कहाँ पे होता है, जेजिनम में। जेजिनम के अंदर एब्जॉर्प्शन होगा किसका भाई, मोनोसेक्राइड का। वैसे जो मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है मोस्टली न्यूट्रिएंट्स का, वो 90% किसके अंदर होता है, 90% होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। रिमेनिंग है वो स्टोमक के अंदर, और कुछ पार्ट किसके अंदर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट की बात की हुई हमने स्टोमक के अंदर और किसके अंदर, जेजिनम पार्ट के अंदर। अब जो प्रोडक्ट हमारे पास बने थे डाइजेशन के बाद, तो उसमें क्या बना भाई, ग्लूकोज बना, गैलेक्टोज बना। इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर वो कौन से तरीके से होता है, एक्टिव तरीके से, एनर्जी यहाँ पे खर्च होती है। फ्रक्टोज है, उसका होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, किसी मॉलिक्यूल की मदद से होता है। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, इन सब का जो ट्रांसपोर्ट होने के बाद में ये किस में एंटर करता है, ब्लड कैपिलरी। हमारी जो फूड का डाइजेशन होने के बाद उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, विलाई। तो ये किसके अंदर एंटर कर जाती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। देखिए इसमें अगर मैं आपको दूसरे डायग्राम पे ले चलूँ, विलाई का जो डायग्राम हमारे पास, ये विलाई का डायग्राम है, ये इसके अंदर एपिथेलियम है भाई, ठीक है, कोलुमनर एपिथेलियम होता है। ये लैक्टियल है, लैक्टियल का मतलब ये लिम्फ वेसल है, ठीक है, लिम्फ कैपिलरी कह सकते हैं आप इसको। और ये है भाई हमारे पास ब्लड वेसल्स, क्या है ये, ब्लड वेसल, जिसमें क्या आती है भाई, कैपिलरीज आती हैं, राइट। तो हम बात कर रहे थे किसकी भाई, हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स की, किसकी, तो कार्बोहाइड्रेट्स पहले डिफ्यूज
होते हैं किसके थ्रू भाई, एपिथेलियम के थ्रू, और वो फिर किसके अंदर चले जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। अगर मैं और सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताऊं तो मान लीजिए ये इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, इसमें ये पॉलीसैकेराइड है, इसका डाइजेशन होने के बाद क्या बना भाई, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड किसके अंदर एंटर कर गए भाई, मोनोसैकेराइड एंटर कर गए किसके अंदर भाई, एपिथेलियम सेल के अंदर। और वो ठीक है किस तरीके से एंटर किए ये मैंने आपको पीछे बताया। ये मैंने आपको बताया कि भाई इनकी जो एंट्री होती है दैट मे बी थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दैट मे बी थ्रू फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। और फिर ये किसके अंदर एंटर कर जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन का ल्यूमन था वहाँ से एंट्री की किसके अंदर, एपिथेलियम सेल के अंदर, वहाँ से किसके अंदर गए भाई, ये ब्लड कैपिलरी के अंदर। तो सिमिलरली इसी डायग्राम में अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से जाएंगे इस एपिथेलियम को क्रॉस करके भाई किसके अंदर, ब्लड कैपिलरी के अंदर। तो ये बात हुई किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मोस्ट रैपिडली ट्रांसपोर्ट होता है वो किसका होता है, गैलेक्टोज का। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट रैपिडली ट्रांसपोर्टेड मोनोसैकेराइड जो होती है दैट इज़ गैलेक्टोज। और उसके बाद नंबर आता है किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज इज़ द सेकंड इन द रेस। सबसे फास्टेस्ट जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज़ ऑफ गैलेक्टोज। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई किसकी, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आपको पता है, अमीनो एसिड्स किसके डाइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं भाई, प्रोटीन के डाइजेशन से, राइट। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है दैट मेनली टेक्स प्लेस इन डियोडिनम एंड जेजेनम। मतलब कहने का मतलब है कि ये पार्ट इसका भी कहाँ पे हो रहा है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। 95 to 98% ऑफ अमीनो एसिड दे आर एब्जॉर्ब इन द डियोडिनम एंड जेजिनम। इसका जो एब्जॉर्प्शन का मेथड है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो सकता है। और ये किसके अंदर एंटर करता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। इट एंटर्स इनटू ब्लड कैपिलरीज। तो देखिए अगर मैं आपको डायग्राम वाले पार्ट पे ले चलूँ तो यहाँ पे हम इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये पार्ट है भाई कौन सा, डियोडिनम, ये कौन सा है, जेजिनम। तो मैंने आपको बताया कि 95 to 98% अमीनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, डियोडिनम में, और किसके अंदर भाई, जेजिनम के अंदर। ठीक है, मेथड था वो एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड, और किसके अंदर एंटर करता है, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो फिर दोबारा से अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ, इंटेस्टाइनल ल्यूमन है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ तो क्या प्रोड्यूस हुए भाई, ये जो स्मॉल स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड इस सेल के अंदर, एपिथेलियम सेल के अंदर एंटर कर गए एक्टिव या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, और फाइनली ये किसके अंदर एंटर कर गए भाई, ये ब्लड कैपिलरी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है किसका, अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट है इसके थ्रू क्रॉस करेंगे और फिर किसके अंदर एंटर करेंगे भाई, ब्लड वेसल के अंदर। तो ये बात हुई किसकी, अमीनो एसिड्स की। उसके बाद हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का डाइजेशन कैसे होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और जो फैट सोलुबल विटामिन्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, किस तरह से होता है वो देखिए। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। होता क्या है देखिए, ये है फैट जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ठीक है, इस फैट के साथ क्या कंबाइन करते हैं, बाइल साल्ट्स प्लस फॉस्फोलिपिड्स, राइट। और ये बाइल साल्ट और फॉस्फोलिपिड इस फैट के साथ कंबाइंड करके ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं माइसिली, दीज आर नोन एज माइसिलीज। ये माइसिलीज क्या करती हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा किस में एंटर करती हैं भाई, एपिथेलियम सेल्स के अंदर। किसके अंदर आ गई भाई, ये अंदर आ गई भाई एपिथेलियम सेल। एपिथेलियम सेल्स का जो
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इन माइसिलीज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, इट कन्वर्ट्स इनटू काइलोमाइक्रोन्स, किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, काइलोमाइक्रोन्स के अंदर। और काइलोमाइक्रोन्स किसके अंदर एंटर करता है, लैक्टियल। लैक्टियल क्या है भाई, यहाँ पे ये है लिम्फ कैपिलरी, इट इज़ ए लिम्फ कैपिलरी, जो किसका हिस्सा होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का। तो ध्यान रहे फैट ग्लिसरॉल प्लस फैट सोलुबल विटामिन्स दे एंटर्स इनटू लैक्टियल। इस पार्ट के अंदर वो क्या करते हैं भाई, एंटर करते हैं। देखिए पीछे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड किसके अंदर एंटर किए थे, ब्लड वेसल के अंदर। लेकिन ये जो पार्ट है बीच के अंदर जिसको हमने लैक्टियल कहा, इस लैक्टियल के अंदर क्या एब्जॉर्ब होता है भाई, फैटी एसिड ग्लिसरॉल प्लस फैट सोलुबल विटामिन्स, फैट सोलुबल विटामिन्स किसके अंदर, लैक्टियल्स के अंदर। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड ने फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल्स के साथ क्या कंबाइंड किया भाई, बाइल साल्ट, क्या बनाया, माइसिली। माइसिली किसके अंदर एंटर की, सेल के अंदर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किस में कन्वर्ट कर दिया, काइलोमाइक्रोन। और काइलोमाइक्रोन किसके अंदर एंटर कर गया, लैक्टियल के अंदर। राइट, उसके बाद हम आगे चलते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज 90% ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस यहाँ पे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है दैट इज एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डाइजेस्टेड फूड। यहाँ पे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो किसके साथ जोड़ के देखा जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड डाइजेस्टेड फूड। किस लिए, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, आयनिक बैलेंस और वाटर बैलेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 90% वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। रिमेनिंग जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है दैट टेक्स प्लेस इन स्टोमक पार्ट एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम मेन साइट मानते हैं किसके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। तो देखिए इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है भाई, वाटर का। ठीक है, उसके अलावा वाटर का एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत कहाँ पे होता है, 90% जो मैंने बताया वो कहाँ पे है भाई, वाटर जेजेनम पार्ट के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इलियम के अंदर भी हो रहा है, किसके अंदर, इलियम। लेकिन यहाँ पे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है दैट इज रिलेटेड विद द वेरियस साल्ट्स, वो बहुत से साल्ट्स के साथ जोड़ के उसको देखा जाता है। और फाइनली कहाँ पे भाई, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। उसके बाद हम चलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स की बात करते हैं। साल्ट्स में अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज़ इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आप सोडियम पोटासियम पंप के बारे में डिस्कस करते हैं, वो उसी से रिलेटेड है इसका। सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फेट, इन सब का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन से प्रोसेस से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। जो क्लोराइड आयन है हमारा, क्लोराइड आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट से क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है दैट टेक्स प्लेस इन ड्यूोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है। Almost all iron is also absorbed in duodenum, and bile salts they are absorbed in ileum part। ठीक है, अगर इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे थे कैल्शियम की, तो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है भाई, ड्यूोडेनम पार्ट के अंदर। फिर मैंने आपको बताया आयरन, आयरन का भी जो होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट इन ड्यूोडेनम पार्ट।
और इलियम के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसका बाइल साल्ट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल जो होती है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है भाई, मेनली स्टोमक में, लेकिन ड्यूडेनम में इसका ज़्यादा रैपिडली होता है, क्योंकि ड्यूडेनम के अंदर क्या है भाई, सरफेस एरिया लार्ज है, वहाँ पे सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो रैपिडली होता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एल्कोहल कहाँ पे भाई, स्टोमक के अंदर। एंड देन वी हैव इवन इन द ड्यूडेनम पार्ट के अंदर एल्कोहल का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का मैंने आपको बता दिया था, कुछ मिनरल्स जैसे सोडियम, इसमें यहाँ पे जो क्लोराइड है इसका, कुछ ड्रग्स का भी होता है, विटामिन्स, वो विटामिन्स जो बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। विटामिन B12 स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ते हैं, और कौन से पार्ट में, इलियम पार्ट के अंदर। ये आपको ऑलरेडी डिस्कशन इसका हो चुका है। ठीक है भाई, तो इस लेक्चर में हमने यही बातें डिस्कस की कि कौन कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है और कौन से मेथड से वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।